हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। है चिरागों की गवाही आंधियों के सामने, पत्थरों के सर झुके हैं आईनों के सामने। है चिरागों की गवाही आंधियों के सामने, पत्थरों के सर झुके हैं आईनों के सामने। अरे हम हुसैन इब्ने अली के मानने वालों में हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं जालिमों के सामने। हम हुसैन इब्ने अली के मानने वालों में हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं जालिमों के सामने। हम हुसैन इब्ने अली के मानने वालों में हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं जालिमों के सामने। किस कदर ईमान की ताकत पे रखते हैं यकीन, किस कदर ईमान की ताकत पे रखते हैं यकीन। मुतमईन है गौसे आजम डाकुओं के सामने, किस कदर ईमान की ताकत पे रखते हैं यकीन। मुतमईन है गौसे आजम डाकुओं के सामने। कोई कुछ बन जाए लेकिन चल नहीं सकता कभी, कोई कुछ बन जाए लेकिन चल नहीं सकता कभी। बेतकल्लुफ सर उठाकर सैयदों के सामने, कोई कुछ बन जाए लेकिन चल नहीं सकता कभी। बेतकल्लुफ सर उठाकर सैयदों के सामने, बेतकल्लुफ सर उठाकर सैयदों के सामने। दिल रखो काबू में शाहिद जब बुजुर्गों से मिलो, और ज़बां काबू में रखो आलिमों के सामने, और ज़बां काबू में रखो आलिमों के सामने। आइए हज़रात, पैकरे इखलास मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत फैज़ान हुजूर मखदूम अशरफ, फैज़ान गुल अशरफ आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुदस्सिर अशरफी साहब क़िबला दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी का इस्तकबाल कर लिया जाए। जोरदार तरीके से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, जो लोग ये चाहते हैं कि हम नबी के नाम पर अपने हाथों को उठाएं तो हमारे हाथों में कभी फारिस का अटैक ना हो, इस यकीन के साथ अपने हाथों को उठा लें नबी के नाम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने हुजूर गुल अशरफी बाबा, फैज़ाने सरकार मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार का ख्याल अगर हम सफर न हो, मंजिल रहे नजर में मगर रह गुजर न हो। मिसले कलाम पाक है सरकार की सना, होशियार एक लफ्ज इधर से उधर न हो। आ जाए जब दयारे शहंशाह अंबिया, कुछ इस तरह चलो के जमी को खबर न हो। शायद इसीलिए है कयामत रुकी हुई, रब चाहता है जिक्र नबी मुख्तसर न हो। जी तो शेर पढ़ूं गुल बाबा, शेर पढ़ूं गुल बाबा का, जिक्र हो इमाम हुसैन का, और जिक्र हो इमाम हुसैन का, और बाद में उनका नजरिया आपके सामने रख करके बता दूं कि वफादार वो नहीं जो सिर्फ नाम नाम ले, वफादार वो है जो पूरी किताब मान ले। गुल बाबा को मानने का मतलब ये है कि उन्होंने जो जो कहा है उसको मानो। अगर नहीं मानते तो तुम गुल बाबा के वफादार नहीं हो। लिबादे गुल अशरफी की मोहब्बत का चादर ओढ़ करके सिर्फ गुमराह करते हो। गुल बाबा ने जो कहा है उस पर अमल करना हर गुल बाबा के वफादार की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गुल अशरफी। वाह वाह वाह। और ये तो आप पक्का ही समझ लो, कोई कुछ बोले ना बोले, गुल अशरफी हैं क्या? गुल अशरफी का नजरिया क्या है? गुल अशरफी फॉलोवर किसके हैं? गुल के दिल में मोहब्बत किसकी किसकी है? जितना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, ना यहाँ कोई बैठा इंसान जानता है। गुल बाबा को तुम दूर से जानते हो, गुल मियाँ को मैं बहुत नजदीक से। वाह 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 वाह। और जब गुल मियाँ के नजरिए पर, गुल मियाँ के अकीदे पर, गुल मियाँ का लिबास पहन करके कोई हमला बोलेगा तो उसको दर्द होगा।
होगी जो गुल मियां के मिशन का फॉलोवर है। बेशक बेशक हक है हक है। मैं आपको बताऊं, मेरे बाबा ने, मैं ख्वाब देखा था, ये उसको मैं बयान कर दूं। मैं ख्वाब देखा भाई जी कि एक दिन मैं किचौचा गया, हजरत लुंगी और बनियाइन में पानी डाल रहे थे पौधे में। वाह वाह। मैंने कहा हजरत आप पानी डाल रहे हो? कहते हैं हाफिज जी मेरा चमन सूख रहा है, अल्लाह मेरा चमन सूख रहा है। सिर्फ सूरत बनाने से तुम गुल अशरफ के नहीं हो जाओगे। गुल अशरफ ने तरके वतन क्यों किया ये सोचो, गुल अशरफ ने घर क्यों छोड़ा ये सोचो, गुल अशरफ महल में चाहते तो रहते, छोड़ा क्यों? इसलिए कि तुम घर छोड़ते हो, इसलिए कि तुम्हारा घर चले। गुल अशरफ घर छोड़े ताकि मोहम्मद का दीन चले, मखदूम अशरफ का मिशन चले। बेशक बेशक हक है हक है। इसलिए जरूरी है कि गुल मियां के वफादारों को मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सच्चे वफादार हैं तो गुल मियां के नजरिया के फॉलोअर बने। मैं बहुत देर नहीं, इसी पर चंद मिनट बोलूंगा। पहले आप कुछ शेर सुन लो। हजरत गुल बाबा फरमाते हैं, आज फिर किस्मत से है महफिल सजी शब्बीर। वाह 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 वाह। आज फिर किस्मत से है महफिल सजी शब्बीर की, आज होगी शहर में जलवागरी शब्बीर की, आज होगी शहर में जलवागरी शब्बीर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, फैज़ान हुजूर गुल अशरफी बाबा। ये शर्फ, ये मर्तबा, ये बरतरी शब्बीर की है। ये शर्फ, ये मर्तबा, ये बरतरी शब्बीर की, दीन और दुनिया में है शहंशाही शब्बीर की, दीन और दुनिया में है शहंशाही शब्बीर की। और दोनों आलम में न क्यों हो हुक्मरानी हश्र तक, दोनों आलम में न क्यों हो हुक्मरानी हश्र तक, मुस्तफा जहरा की शब्बीर की, अली शब्बीर की, मुस्तफा जहरा की शब्बर की, अली शब्बीर की। और शेर खंजर सर था लेकिन सब्र वो करते हक है हक है। शेर खंजर सब्र था, जेर खंजर सर था लेकिन सब्र वो करते रहे। इश्क की मेराज थी ये साबरी शब्बीर की, इश्क की मेराज थी ये साबरी शब्बीर की। वाह 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 वाह। और तीर की सर पीटती है आज भी, तीर की सर पीटती है आज भी, तीर की सर पीटती है आज भी ये देखकर। बेशक बेशक। तीर की सर पीटती है आज भी ये देखकर, दिल में हरसू जलवागर है रोशनी शब्बीर की, दिल में जलवागर है हरसू रोशनी शब्बीर की। और जो गुल मियां का अकीदा हक है हक है बेशक। सुनिएगा, हज़रत फरमाते हैं, रोज़े महशर पंजतन के कदमों में पहुंचूं मैं जब, रोज़े महशर पंजतन के कदमों में पहुंचूं मैं जब, मेरे हाथों में लगी हो हथकड़ी शब्बीर की, मेरे हाथों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। रोज़ महशर पंजतन के कदमों में पहुंचूं मैं जब, मेरे हाथों में लगी हो हथकड़ी शब्बीर की। और हज़रत फरमाते हैं, मेरे दिल के चौक पर जलवा नुमा है ताजिया, हक है मेरे दिल के चौक पर जलवा नुमा है ताजिया, मुझको ले आई कहां तक आशिकी शब्बीर की, कहां तक ले आई। बहुत हक है हक है। सर कटा इब्ने अली का सजदे में गुल अशरफी, सर कटा सर कटा इब्ने अली का सजदे में गुल अशरफी, आबरूए बंदगी है जिंदगी शब्बीर की, आबरूए बंदगी है
जिंदाबाद। जिंदगी शब्बीर की दरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिक़दरि व जमाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, सच तो ये है कि जो बोलने का है हक वो तो मैं नहीं अदा करता, लेकिन जितना गुल बाबा ने बढ़िया कह दिया मैं थोड़ी कह पाऊंगा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और उन्होंने एक बात ये भी कही कि हजरत इमाम पाक की जिंदगी वो इसी में बीती है, वो हक के लिए थे। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी है, हबीब आप कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मफहूम है कि अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा है तो फिर फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आपकी पैरवी करें, यानी मेरी पैरवी करो। अल्लाह फरमाता है कि हबीब आप फरमाओ इनसे कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले मेरी पैरवी करें, और ऐसा होगा तो अल्लाह मोहब्बत करने लगेगा, गुनाह माफ कर देगा। मैं शायद पर बहुत तशरीह नहीं करना चाहता, सिर्फ मफहूम मैंने बयान किया। अब यहीं से आप एक चीज देख लो, अल्लाह की मोहब्बत मुस्तफा की पैरवी में है, मुस्तफा की पैरवी में है। यहां पर मैं एक बात बता दूं, ऐसे वैसे बोल देना आसान है, लेकिन जैसा है वैसा बोलना आसान नहीं है। आपको मैं बताऊं है क्या, इत्तबा फत्तबिऊनी, ये कुरान की आयत है, फत्तबिऊनी मेरी पैरवी करो। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं, आप कितना अरबी जानते हो मैं नहीं जानता। इताअत कहते हैं, इताअत कहते हैं आंख खोल करके चलना, इत्तिबा कहते हैं आंख बंद करके। जो नबी को आंख बंद करके मान ले वही मोमिन है, और जो नबी की मोहब्बत में अकल लगाएगा वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। मोमिन होने के लिए मुस्तफा की इत्तिबा जरूरी। वाह 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 वाह, बेशक हक है, वाह वाह वाह। और इत्तिबा आंख बंद करके सिर्फ उसकी होगी जिसको आप दिल से मानते हैं। बेशक बेशक। और ये रसूल के लिए है, ये रसूल के लिए है। अब नबी से जिसने मोहब्बत किया उससे मोहब्बत करो, नबी को नबी ने जिसको प्यार दिया उसको प्यार दो, नबी ने जिसको करीब किया उसको करीब करो। मैं आपको बताऊं, एक बात मैं बताऊं, मुझको बड़ा ताज्जुब हुआ। अतहार ने मुझसे कहा कि एक आदमी कह रहा था जो हाफिज जी बता रहे थे कि कुरान गलत पढ़ा है, हाफिज जी गलत बोल रहे थे, पिछले मर्तबे वाली बात। मैं आपको बता दूं, अक्ल के नाखून लो, कुरान के मखारिज पूछ लिया जाए तो मालूम नहीं होगा। मैंने अतहार को फिलफौर वो रिकॉर्डिंग जब इन्होंने सुनाई तो मैंने कुरान खोल करके इनको दिखाया था कि उसने गलत कहाँ पढ़ा है। अब पता नहीं जिस आदमी ने कहा था वो बात वहां तक पहुंची या नहीं। मैंने अतहार को कुरान खोल के दिखा दिया था कि अगले ने गलत पढ़ा। बात इसकी नहीं, मोमिन के लिए ईमान सबसे पहले जरूरी है। बेशक हक है। खानदान परवरी बाद में करना, हक है, बहुत खूब। रिश्तेदारी बाद में करना, अकीदे को मुस्तहकम बाद में करना। मोहम्मद के गुलाम पहले बन जाओ, मुस्तफा के चाहने वाले पहले बन जाओ। वाह 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 वाह। नबी के प्यार का मतलब जो भी नबी को प्यारा है वो हमें प्यारा होगा। बेशक बेशक। वो चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, तलहा जुबैर हो, ये जितने हैं सब इनके चाहने वाले हैं और सबसे मोहब्बत जरूरी। और अगर गुलमिया को मानते हो, सिर्फ मुंह हिलाने से काम नहीं चलेगा। बेशक। गुलमिया को मानते हो तो अफातुमिनूना बिबादिल किताब तकफुरूना बिबाद, बास पर अमल करते हो, बास के साथ खिलवाड़ करते हो। गुलमिया के नाम पर ये जो लगा है इसका मैं खैर मकदम करता हूँ। मैं ताजियादारी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर अबू बकर का कोई दुश्मन है, उमर का कोई मुखालिफ है, उस्मान का कोई बागी है तो वो भी सुन ले। मेरे गुल बाबा कहते हैं और सच कहा है, सच कहा है, जिन्हें जिन्हें सिद्दीकों
उस्मान हैदरो फारूक कहते हैं। वाह 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 वाह। जिन्हें सिद्दीको उस्मान उमा हैदरो फारूक कहते हैं। यही तो चार है तेरे दुलारे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यही तो चार हैं तेरे दुलारे या रसूल अल्लाह। ये गुल मियां का नजरिया है। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। वफादारियत इसको भी तो पढ़ो। इसको पढ़ने से नानी मरती है। अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम गुलमिया को नहीं मानते हो, गुलमिया के वफादार नहीं हो, उनका मिशन छुपा रहे हो। और एक बात मैंने सुनी थी बिला वजाहत, मैं बयान कर दूं जो बात सच्ची उसको कहने में क्या। एक बात आई थी हजरत खुदैजतुल कुबरा के हवाले से, हजरत खदीजतुल कुबरा के हवाले से कितनी गलत बोली। ये कुरान है, ये कुरान है कि नबी की पैरवी करो। उसमें उन्होंने भ्रमित करने के लिए एक बात कह दी कि हजरत खुदैजा बेवा नहीं थी। हजरत खुदैजा की उम्र 40 साल नहीं थी। हजरत खुदैजा की शादी पहले नहीं हुई थी, लेकिन उसने किताब का हवाला नहीं दिया। किताब का हवाला नहीं दिया कि किस किताब में लिखा है। अगर है तो आप दिखाओ। उलमाए अहले सुन्नत की मैंने 10 किताबें छानी जिसमें एक नाम ताहिरुल कादरी का भी है, जिसको मुहक्किक मानते हो। ताहिरुल कादरी ने सीरतुर रसूल में लिखा है कि वो बेवा हो चुकी थी। उन्होंने साफ लिखा है, सीरत इब्ने हिशाम में है और किताबों में है कि वो 2 शादियां उनकी पहले हो चुकी थी, ये तीसरी शादी थी। और हजरत खुदैजा की तीसरी शादी हजरत रसूल अल्लाह के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत कहना। और ये कहा गया कि लोग मानते नहीं, ऐसा नहीं है। खुदैजतुल कुबरा को कौन नहीं मानेगा। खुदैजतुल कुबरा पर मेरे गुल मियां ने शेर लिखा, आला हजरत ने सलाम के जुमले उन पर लिखे। मेरे जैसे आदमी ने हजरत खुदैजा पे 12-13 शेर लिखा और बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो कभी भी कोई भी बात बोले आदमी, उसके लिए लाजमी और जरूरी है कि वो देखे है कहाँ। अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है वो यही है, कहते खदीजुल कुबरा की शान अफजल आला है। अब आप खुद गौर करो कि नबी पाक के करीब ये थे और उनके साथ साथ हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये लोग नबी के करीब नहीं थे। ये नबी से दूर थे। अपने ईमान का पता लगाओ। कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि मौलाए कायनात ही कह दे तुम हमारे नहीं हो। अल्लाह। इसका तुम्हें एहसास होना चाहिए। ये ईमान है, खिलवाड़ नहीं। ख्वाजा साहब, मखदूम अशरफ, ये कितने बड़े हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, मेरे नबी से बड़े नहीं हैं। बेशक मेरे नबी से बड़े या कोई है इसमें जो ये कह दे कि नबी से बड़े ख्वाजा मोइनुद्दीन थे, मखदूम अशरफ थे। आप गजब के आदमी हो जिसको मेरे नबी के गुलाम 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 न जाने कितने बाद गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन हैं। उन्होंने नजर डाली तो हजारों हजार को कलमा वाला बना दिया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने बीवी को ना बचा पाए, अपने साथियों को ना बचा पाए। इसका मतलब तुम ना आयशा पे लान करते हो, ना सिद्दीक़े अकबर पे करते हो, तुम तो नबी की तबलीग पे लान करते हो कि नबी की तबलीग कमजोर है। जो नबी की तबलीग को कमजोर माने वो ईमान से बाहर है, क्योंकि मेरा नबी वो है जिसने नजर डाली लोगों को साहिबे ईमान बनाया। कुरान का हवाला मैं नहीं देना चाह रहा इस वक्त, सिर्फ एक आध बात और बयान कर दूं। एक वाकया मैं पढ़ा था असदुल गाब्बा के हवाले से। एक हवाला मैंने पढ़ा एक किताब में, तो और ये वाकया मैंने पढ़ा किसमें, एक पाकिस्तान के पीर साहब हैं, पीर साहब का मजहबी,
उन्हें जानते क्या लिखा है? उन्होंने एक वाकया लिखा और उस वाकया को बड़े संजीदगी से आप सुनो। वो वाकया क्या लिखा है पीर करम शाह अज़हरी ने उस किताब के हवाले से? आप लिखते हैं कि एक गिरोह आया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास, आकर के बैठा तो ले दे करके बुराई शुरू। हमसे लोग कहते तुम क्यों बोलते हो? मैं कहता हूं भाई जब तुम गलत बोलोगे तो हमें तो बताना पड़ेगा क्या गलत है क्या सही है। मैं तो ये चाहता हूं कि सिर्फ तारीफ ही हो, लेकिन आज महफिलों में तारीफ कम तबर्रे ज्यादा होते हैं। वाह वाह वाह। अब इतने लोग बैठे, इसमें कौन कौन है जो होते ज़ैनुल आबिदीन को मानता है, ज़ैनुल आबिदीन की बात मानेगा? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लोग आए, जैसे आज कुछ लोग आते हैं, पता पा जाएं कि किसी से थोड़ी मुखालफत है तो उसकी बुराई शुरू कर दी। वो लोग आए और शुरू कर दिया खुलफाए सलासा की गुस्ताखी। वो ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उनसे कहा कि एक बात बताओ, तुम उसमें हो जो नबी के साथ हिजरत करने वाले थे? तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम तो उसमें वाले नहीं हैं, हम नबी के साथ हिजरत नहीं किए थे। तो कहा अच्छा तुम उसमें हो जो हिजरत करने वालों की मदद किए थे, अंसार हो तुम? कहा नहीं, मैं तो वो भी नहीं हूं, मैं अंसार में भी नहीं हूं। हजरत ने फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि तुमने ये कह दिया कि तुम मुहाजिरीन में भी नहीं, तुम अंसार में भी नहीं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, सुनो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया दो का इकरार तूने कर लिया और तीसरा मैं बता रहा हूं तू उसमें भी नहीं है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। जो लोग बाद में आए वो कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और उन लोगों की भी जो ईमान के हालत में मुझसे पहले इंतकाल कर गए, तू उसमें से भी नहीं। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया भाग मेरी बारगाह से, हलाक हो जा तू। अब यहाँ से पता क्या चला, ज़ैनुल आबिदीन का नजरिया ये था कि अबू बकर से मोहब्बत करो, उमर से मोहब्बत करो, उस्मान से मोहब्बत करो, ये है मोहब्बत, और ऐसा हुए तब आप कामयाब होंगे। यही बात उलमाए अहले सुन्नत बयान करना चाहते हैं। बेशक बेशक कि आप सही चीज समझो, जो रसूल अल्लाह के करीब है उससे आप मोहब्बत करो, उससे आप प्यार करो। और इमाम पाक रसूल अल्लाह के बहुत करीब थे। मैं बार बार कहता हूं उतना कुर्बत मैं बयान ही नहीं कर सकता, जितना इमाम पाक करीब थे उतना कोई बयान नहीं कर सकता। कुर्बत बड़ी मजबूत थी इमाम हुसैन की, रसूल पाक से मोहब्बत इमाम की दिल में उतना ही ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जो इमाम पाक से मोहब्बत नहीं करता है वो कैसा मोमिन हो सकता है? इमाम की मोहब्बत लाजिम है। और ये भी जानो कि मेरा इमाम करबला की धरती पर सिर्फ दीन बचाने के लिए गया था ताकि दीन बच जाए। तो जो नजरिया था इमाम पाक का, हम उन्हीं के फॉलोवर हैं और उस पर अमल करते हैं। आपको दावत देते हैं कि आप भी उनसे मोहब्बत करना, प्यार करना और उनके अकीदे को मानना, यही अकीदा होना चाहिए। वस्सलाम अला मन इत्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह।